सोल एंड 2 नोवेल की आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हुओ यूहाओ को दिखाया जाता है, जहां पे उसकी बॉडी धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो रही थी और अभी के टाइम में उसके आसपास डार्क रेड कलर की फोर्स थी जो कि यूहाओ की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और हाँ, बिल्कुल यही डेथ गॉड की रियल पावर है। वैसे तो डेथ गॉड फुल्ली चार्ज नहीं था, लेकिन फिर भी डेथ गॉड की इतनी सी ही पावर यूहाओ की बॉडी को खत्म करने के लिए काफी था। वो यूहाओ ऑलमोस्ट फील कर पा रहा था कि उसकी बॉडी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ की वजह से टुकड़े टुकड़े हो रही है और उसकी सभी लाइफ एनर्जी एंड स्पिरिचुअल पावर भी एम्प्टी हो रही है। इसीलिए यूहाओ मन में कहता है कि नहीं, क्या मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। और भाई लोग, यूहाओ की ये कहने के साथ ही काउंटलेस इमेजेस एक के बाद एक करके यूहाओ की माइंड में अपीयर होती है। यूहाओ उसकी मदर को याद करते हुए कहता है कि मदर, मुझे माफ करना, मैं आपकी रिवेंज ले नहीं पाया। फिर वो वांगडंग की एरोगेंट बिहेवियर एंड डोंगर की वार्म सी स्माइल को याद करता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा ही सुंदर थी। इसके बाद वो कहता है कि ये तो मुझे पता नहीं है कि मेरे मरने के बाद क्या मेरे फादर व्हाइट टाइगर ड्यूक उदास होंगे या नहीं होंगे। वैसे भी उसने खुद उसकी बेटे की लाइफ को मौत की रास्तों में छोड़ा था, इसलिए शायद मेरे मरने के बाद जो पश्चाताप व्हाइट टाइगर ड्यूक को होगा यही उसके लिए मेरी रिवेंज रहेगी। लेकिन अगर तब क्या होगा अगर उसे मेरी मौत के बाद भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो। इतना कहने के साथ ही यूहाओ अपने फिस्ट को क्लेंज करता है और उसके हाथों में ही व्हाइट टाइगर ड्यूक ने दिया हुआ टाइगर की टूथ वहीं पे क्रॉस होती है। हालांकि अभी के टाइम में यूहाओ को कुछ भी रिग्रेट नहीं हो रहा था, बस वो यही कह रहा था कि क्या सभी चीजें ऐसे ही खत्म होने वाली है। मैंने तो अभी तक मेरी काम को ही खत्म नहीं करा है, मैंने अभी तक मेरी मदर की रिवेंज को भी नहीं लिया है। नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे ही मर नहीं सकता। इतना कहने के साथ ही सडनली आइसी कोल्ड और काफी खतरनाक तेजी के साथ यूहाओ की बॉडी से बाहर निकलती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग पावर उसकी बॉडी से बाहर निकल रही हो। और ये पावर बाहर निकलने के साथ ही फोर्सफुली डेथ गॉड की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को सप्रेस करने की कोशिश कर रही हो। और भाई लोग, इसी के साथ ह्यूज अमाउंट की लाइफ एनर्जी यूहाओ की बॉडी से रिलीज होने लगती है और ये पावर यूहाओ की लाइफ गार्डियन ब्लेड से निकल रहा था। और ये लाइफ गार्डियन ब्लेड यूहाओ की बॉडी को काफी तेजी के साथ में हील कर रहा था, जिसकी वजह से यूहाओ की बॉडी काफी तेजी के साथ रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से यूहाओ की बॉडी काफी तेजी में रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था और यूहाओ की बॉडी भी काफी तेजी के साथ हील हो रहा था। और भाई लोग, इसी के साथ ब्लैक कलर्स की स्केल्स यूहाओ की पूरी बॉडी को कवर करने लगती है और एक बूम ब्लास्ट के साथ यूहाओ काफी दूर जाकर माउंटेन के टॉप में भिड़ जाता है। और इसी मोमेंट में यूहाओ की सोलो बैटल आर्मर ऑलरेडी नथिंगनेस में मेल्ट होकर गायब हो चुकी थी। अब उसकी बॉडी में सिर्फ ब्लैक कलर्स की डार्क स्केल ही बचे थे। फॉर्चुनेटली यूहाओ ने उसकी स्पेस रिंग को अपने साथ नहीं लाया था, जो कि यूहाओ के लिए अनडाउटली एक काफी अच्छी बात बन गई थी, क्योंकि अगर यूहाओ स्पेस रिंग को अपने साथ लाता तो स्पेस रिंग वहीं पे डिस्ट्रॉय हो सकती थी। और वह लोग किसी के साथ सीन शिफ्ट होती है, जहाँ पे हमें ग्रेट ऑफ स्टारो फॉरेस्ट के अंदर लेक ऑफ लाइफ की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी के टाइम में लेक ऑफ लाइफ पूरी तरीके से क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट था। लेकिन सडनली ये क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कलर की लेक ऑफ लाइफ सडनली ब्लैक कलर में चेंज होती है और इसी को फॉलो करते हुए हम एक काफी बड़ा टेरिफाइंग ड्रैगन रोर को सुनते हैं, जिसके बाद वाटर ऑफ लेक के अंदर से ब्लैक कलर्स की ड्रैगन हेड बाहर निकलती है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा ही बड़ा था। वैसे तो उस ड्रैगन की सिर्फ ब्लैक कलर्स की थी, लेकिन उसकी आंखें गोल्डन कलर्स में ग्लो हो रही थी। फिर वो ड्रैगन हेड अपने काफी बड़े मुंह को खोलता है और एक काफी टेरिफाइंग रोर को अनलीश करता है, जिसके बाद उसकी मुंह से काउंटलेस डार्क रेड कलर्स की अटैक बाहर निकल जाती है। और ये अटैक डेथ गॉड की थी, जो कि उसी ड्रैगन हेड से बाहर निकल रहा था। और इन सारी अटैक को बाहर रिलीज करने के बाद ये ड्रैगन हेड कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा ही पावरफुल एंड ब्रूटल अटैक है। क्या ये इंसानों की द्वारा बनाई गई पावरफुल वेपन्स है? ये वेपन्स तो वाकई में काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग है। और भाई लोग, किसी के साथ हमें वो यूहाओ को दिखाया जाता है जो एक बूम साउंड के साथ माउंटेन में जाकर टकरा गया था। और अभी के टाइम में यूहाओ को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो उसी माउंटेन की पार्ट हो, क्योंकि अभी के टाइम में यूहाओ की बॉडी कंप्लीटली ब्लैक स्केल से कवर हो गई थी। फिर यूहाओ दोबारा से अपने स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन को एक और बारी काफी खतरनाक तेजी के साथ अनलीश करता है और सेम टाइम में वो तांग उटंग की तरफ भी देखने लगता है, जहाँ पे वो ये साफ साफ देख पाता है कि तांग उटंग उसी के तरफ काफी तेजी के साथ आ रही है और एक इंटेंस गोल्डन लाइट लेयर उसकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर करके रखा है। उससे भी बढ़कर उसकी बॉडी की सभी गोल्डन लेयर सॉल कैनन को डिफ्लेक्ट कर रही थी, जिसे देखकर यूहाओ कहता है कि आखिर तांग उटंग के पास ये किस तरीके की पावर्स है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा ही पावरफुल है। इतना कहने के साथ ही यूहाओ स्पिरिचुअल डिटेक्शन को यूज करते हुए तांग उटंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और यूहाओ स्पिरिचुअल डिटेक्शन से कांटेक्ट करने के बाद वो दोनों ब्लाइंड स्पॉट की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें डेथ गॉड अटैक कर नहीं सकती थी। इसलिए जब यूहाओ एंड तांग उटंग माउंटेन के पीक में पहुंच जाते हैं तो सभी सॉल टूल्स उन्हें अटैक करने के लिए बंद होती है। हालांकि अभी के टाइम में सेफ
इंटीग्रल 100 सॉल मास्टर ऑलरेडी माउंटेन पीक के तरफ चार्ज कर रहे थे और उन लोगों को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन सभी लोग काफी ज्यादा ही पावरफुल लोग हो और उन लोगों को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन सभी लोग काफी ज्यादा ही पावरफुल लोग हो। और भाई लोग इसी के साथ उन सभी लोग युहाओ एंड तांग उटंग के काफी ज्यादा ही करीब आ जाते हैं, जबकि यहाँ पर तांग उटंग युहाओ को अभी भी जिंदा देखकर तांग उटंग खुशी से युहाओ की सोल्जर को पकड़ते हुए कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो, क्या तुम मर नहीं गए थे। तांग उटंग की इस बात को सुनकर युहाओ अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे मरने के लिए कैसे कह सकती हो, क्या मुझे अभी भी जिंदा देखकर तुम्हें खुशी मिल नहीं रही है। तो तांग उटंग भी अचानक मुंह फुलाते हुए कहती है कि आखिर कौन तुम्हें मरने के लिए कह रहा था, वैसे अभी की वो पावर्स क्या थी जो कि तुम्हारी बॉडी से अनलिश हुई थी, आखिर तुमने वैसा कैसे करे थे। तो युहाओ भी जल्दी से तांग उटंग की हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि हम इस बातों के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले चलो मिशन को कंप्लीट करते हैं। और भाई लोग अभी के टाइम में युहाओ की बॉडी से ब्लैक कलर्स की स्केल धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही थी और जैसे जैसे करके उसकी बॉडी से ब्लैक कलर्स हट रही थी वैसे वैसे करके युहाओ नेकेड होते ही जा रहा था। लेकिन अभी के टाइम में युहाओ के पास कपड़े पहनने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बची थी, इसीलिए वो तांग उटंग को अपने साथ लेकर मेन पीक के तरफ जाने लगता है और एक डेंस स्पिरिचुअल पावर युहाओ की बॉडी से रिलीज होती है। और अभी के टाइम में तांग उटंग को पूरी तरीके से अलग ही तरीके की महसूस हो रही थी, क्योंकि अभी जब वो युहाओ के हाथों को फील करती है तो युहाओ की हाथों काफी ज्यादा ही वार्म थी एंड इसी के साथ साथ युहाओ की हाथ काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग भी थी। इसीलिए इतना ज्यादा डेंजरस जगह में भी कुछ रीजंस की वजह से तांग उटंग को काफी ज्यादा ही सेफ एंड सिक्योर महसूस हो रहा था और जो सीन पहले हुई थी उन सीन तांग उटंग के माइंड में डीपली इम्प्रिंट हो गई थी। वैसे तो तांग उटंग को ये पता नहीं था कि आखिरकार वो युहाओ ने किस तरीके की पावर को यूज करा था जिंदा बचने के लिए, लेकिन फिर भी तांग उटंग को इन बातों के बारे में ज्यादा परेशानी हो नहीं रही थी, उसे बस इतने में ही खुशी था कि युहाओ जिंदा है। और भाई लोग अभी के टाइम में युहाओ की आर्मर कम्प्लीटली चली गई थी, जिसकी वजह से युहाओ की बॉडी कम्प्लीटली नेक्ड हो गया था और अभी युहाओ की बॉडी को देखने में ऐसा महसूस हो नहीं रहा था कि जैसे कि पहले कुछ हुआ हो, क्योंकि अभी के टाइम में युहाओ की बॉडी पूरी तरीके से हील हो चुकी थी और युहाओ की बॉडी में थोड़ा सा भी खरोच नहीं था। लेकिन फिर भी तांग उटंग को ये पता चल गया था कि युहाओ की लाइफ एनर्जी थोड़ा सा कम हो गया है। फिर हमें तांग उटंग को दिखाया जाता है जो युहाओ के ही तरफ देख रही थी और वो इसी सीन को याद कर रही थी कि युहाओ ने उसकी जान को बचाने के लिए थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करा था, वो डेंजर में आया था युहाओ ने वैसे ही उसे बचाया था। और भाई लोग किसी के साथ सन मून एम्पायर के सॉल इंजीनियर उनकी डिस्टेंस पर आ जाते हैं और उन सभी लोग मिलकर युहाओ एंड तांग उटंग को सभी डायरेक्शन से घेर लेते हैं और इसके साथ उनकी ओसिलेशन डिटेक्टर सॉल टूल युहाओ एंड तांग उटंग को पूरी तरीके से घेर लेती है। और अभी के टाइम में सन मून एम्पायर के लोग युहाओ एंड तांग उटंग को यूं ही जिंदा जाने के लिए बिल्कुल भी देना नहीं चाहते थे, क्योंकि युहाओ ने उनकी डिफेंस को बार बार तोड़ा था और उन्हें काफी बड़ा परेशानी भी दी थी। और तो युहाओ ने उनकी वैल्यूएबल सॉल टूल्स को भी चुरा लिया था, जो कि सन मून एम्पायर के लिए एक काफी बड़ा लॉस है। उससे भी बढ़कर युहाओ ने वांग यिंगहैन को बेट की तरह इस्तेमाल करते हुए वांग यिंगहैन को काफी बेरहमी से मारा था, जो कि सन मून एम्पायर के लिए एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटिंग बात है। इसीलिए सन मून एम्पायर को ये पूरी तरीके से भरोसा था कि अगर युहाओ इस लेवल पर होने के बाद भी एक लेवल 96 के इंसान को मार सकता है, तो अगर ये दोबारा से जिंदा बचकर निकल जाता है तो फ्यूचर में ये सन मून एम्पायर के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता है। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।